हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं। थिक फिंगर्स का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। अगर सभी फिंगर्स थिक हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहता है। फिंगर्स की लंबाई की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ ज्यादा है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस इंडेक्स फिंगर से, जो कि गुरु फिंगर कहलाती है, सूर्य फिंगर ज्यादा लेंथ में नजर आ रही है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिविटी एंड काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहने वाली हैं। और अगर बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो बृहस्पति फिंगर बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ में यह फिंगर और थिकनेस में काफी अच्छी है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज एंड नॉलेज भी ऐसे नेटिव की अच्छी रहती है। अगर हम देखें इनकी शनि फिंगर को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है। शनि फिंगर में किसी तरह का कोई झुकाव नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट एंड थिक शनि फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव काफी ज्यादा हार्डवर्किंग नेचर का रहेगा। अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी सक्सेस पाने में कामयाब होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज के इनकी फिंगर्स का हल्का सा झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो रहा है। यहां से आपको नजर आएगा एक झुकाव, इस तरह से झुकती हुई फिंगर। और इसी तरह से इनकी सूर्य फिंगर भी इस सैटर्न फिंगर की तरफ झुक रही हैं। जब तकरीबन सभी फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो तो नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है और थोड़ी सी वैराग्य की भावना भी ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंट से नीचे रह रही है। हल्की सी लो सेट हो रही है यहाँ पर ये फिंगर, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे नेटिव को अपने आप को एक्सप्रेस करते वक्त कई बार सही समय पर सही शब्द नहीं मिल पाते जिनकी मरकरी फिंगर लो सेट हो। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं, तकरीबन सभी फिंगर्स के ऊपर हल्की रेखाएं नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना पॉजिटिव सिंबल है। यह रेखाएं दर्शाती हैं कि नेटिव बहुत ही मिलनसार नेचर का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी होगी। फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है काफी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी को। ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी तकरीबन सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर हाई सेट है। तो सूर्य और शनि फिंगर ये दोनों हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट है और सूर्य और शनि माउंट को काफी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। मरकरी माउंट का लो सेट होना, मरकरी फिंगर थोड़ा सा नीचे अगर सेट हो तो नेटिव शाई हो सकता है। थोड़ी सी हेजिटेशन वाली संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तो मरकरी फिंगर की लेंथ से चेक किए जाते हैं, तो मरकरी फिंगर की लेंथ कम नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट होने की वजह से ऐसे व्यक्ति में थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है, दूसरों के साथ जल्दी ऐसे नेटिव ओपन अप नहीं हो पाते। ओवरऑल अगर हम देखें तो मरकरी माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। मरकरी माउंट यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है। और मरकरी रेखा की अगर बात करें तो कुछ इस तरह की मरकरी रेखा यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत लंबी मरकरी रेखा का अभाव है, जिस वजह से थोड़ा सा बिजनेस एक्युमेन कम हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को तो आपको नजर आएगा मनी ट्रायंगल अधूरा बनता हुआ, क्योंकि तीन रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। आपको बताना चाहूंगा कौन सी तीन रेखाएं।
सबसे पहली रेखा तो यह जो लाइन है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से यह फेट लाइन चल रही है, थोड़ी-सी ओवरलैपिंग शो कर रही है। और यह जो रेखा है जिसको माइंड लाइन कहते हैं, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन तीसरी रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है, वो यहाँ पर थोड़ी-सी वीक पड़ रही है, कुछ इस तरह से यह रेखा चल रही है। तो मनी ट्रायंगल बन तो रहा है लेकिन थोड़ा-सा खुला हुआ, जिसकी वजह से इनकम तो अच्छी रहेगी लेकिन खर्चीला स्वभाव होने की वजह से थोड़े-से खर्चे अधिक हो सकते हैं, धन का ठहराव थोड़ा-सा कम हो सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मरकरी माउंट में कोई भी यहाँ पर फ्लॉ नहीं है। सूर्य माउंट की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य माउंट हल्का-सा अंदर की तरफ दबता हुआ नज़र आ रहा है। यह जो एरिया आप देख सकते हो जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, यह अंदर की तरफ गड्ढा बनता हुआ आपको नज़र आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता। फेम की अगर हम बात करें तो फेम के लिए यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है कुछ इस तरह की। जो हार्ट लाइन यह जो रेखा जिसको मैंने अभी ड्रॉ किया, यह हार्ट की लाइन है। इसके बिल्कुल ऊपर या इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में, काफी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में जरूर मिलेगी। यही रेखा अगर लंबी हो, कुछ इस तरह से एक लंबी रेखा के रूप में मौजूद हो, तो नेटिव छोटी एज से ही फेमस होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी यश की कमी रहेगी लेकिन फेम और रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी आगे चलकर। और अगर हम बात करें शनि माउंट की, तो सूर्य माउंट की भांति हल्का सा शनि माउंट भी दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को हार्ड वर्क लाइफ में करना पड़ता है। बेशक शनि रेखा कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर शनि माउंट भी उभरा हुआ हो तब व्यक्ति को बिना मेहनत से सब कुछ मिल जाता है, तो व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब यह माउंट दब रहा हो तब नेटिव को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हाथ में भाग्य रेखा अच्छी हो तब नेटिव को उस मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। तो यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा को चेक कर लेते हैं किस तरह से चल रही है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो नीचे से शुरू हो रही है लेकिन एक ब्रेक इसमें आ रहा है पहले ही यहाँ पर, और दूसरा फिर ये दोबारा से आगे बढ़ रही है और तीसरी बार ये बिल्कुल स्ट्रांग होकर आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह की भाग्य रेखा जिसमें आपको दो जगह पर इस तरह से ओवरलैपिंग्स नजर आएंगी। तो जो सेकंड ओवरलैपिंग है यहाँ पर, यहाँ से इनकी भाग्य रेखा स्ट्रेंथ गेन कर रही है जो लगभग एज रहेगी 30 की। 30 वर्ष की एज के बाद इनकी लाइफ में बहुत अच्छा धन आएगा और बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। उससे पहले थोड़ी स्ट्रगल रहने की संभावना है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो थोड़ी-सी कटती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी-सी ओवरलैप्ड नज़र आ रही है। तो अगर हम देखें इनकी भाग्य रेखा को तो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ से इस रेखा को, जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके अंदर-अंदर इस रेखा को चेक कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा में कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस को यह इंडिकेट करती है। उसी के साथ-साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी इनके शनि माउंट के ऊपर। यह जो खड़ी रेखाएं हैं एक से ज्यादा, यह पॉजिटिव मानी जाती हैं। इस तरह की रेखाएं अगर शनि माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे नेटिव को लेटर एज में चलकर भी इनकम होती रहती है, यानी कि ओल्ड एज में भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता रहता है। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव चिन्ह के तौर पर देखी जाएंगी। अब बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो यह जो एरिया है बृहस्पति यानी गुरु माउंट का एरिया है। बृहस्पति माउंट का एरिया अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव स्पिरिचुअल माइंडेड होता है, धार्मिक होता है और नॉलेजेबल होता है। तो यहाँ पर ये क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। और जो हमने इनके हाथ में उस फिंगर को चेक किया, इनकी गुरु फिंगर को, थोड़ी सी शॉर्ट जरूर है लेकिन बृहस्पति माउंट सारी कमियां यहाँ पर दूर कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हार्ट लाइन कुछ इस तरह से चल रही है। एक ब्रांच हार्ट लाइन से यहाँ से निकलकर एक विष्णु सिंबल क्रिएट करती हुई, विष्णु सिंबल जिनके भी हाथ पे बनता है ऐसे नेटिव बहुत तरक्की कर पाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यह चिन्ह यह भी इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव अगर गलत रास्ते पर चल पड़े और अनफेयर मीन से धन कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें आ सकती हैं। तो जिनके भी हाथ के ऊपर यह विष्णु सिंबल बनता है उनको हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में सही रास्ते पर ईमानदारी से धन कमाते रहें, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की होगी, आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अनफेयर मीन्स से धन कमाने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में बहुत सारी अड़चने और दिक्कतें आपके आ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की लाइन बहुत अच्छी है, कर्व्ड है, इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी। यहाँ पर आकर एक आइलैंड जैसी फॉर्मेशन इनकी हार्ट लाइन में, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइलैंड बनता हुआ, जो ज्यादा अच्छा नहीं है हार्ट की हेल्थ के लिए। यह जो चिन्ह है यह इनको लेटर एज में लगभग 60 के आसपास की एज में थोड़ी सी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें दे सकता है।
माइंड लाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी और लंबी माइंड की लाइन है, लेकिन थोड़ा सा झुकी हुई माइंड की लाइन, जिसकी वजह से ओवर इमेजिनेशन होने की संभावना है। यहां से आप देख सकते हो इनकी जो माइंड की लाइन है बिल्कुल इस तरह से नीचे की तरफ। कुछ देर तक तो यह बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है यहां तक, लेकिन उसके बाद ये एकदम से डिप ले रही है नीचे की तरफ, जो ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेट करती हैं। तो प्रैक्टिकलिटी रहेगी काफी हद तक। 50 की एज तक बिल्कुल प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी, लेकिन थोड़ी बहुत ओवर इमेजिनेशन पहले भी हो सकती है, लेकिन 50 की एज के बाद थोड़ी सी ओवर इमेजिनेशन ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी इनकी बढ़ सकती है। क्योंकि एक और चिन्ह नजर आ रहा है इनके चंद्र माउंट के ऊपर, जो एंग्जाइटी का साइन है। आप देखोगे आपको एक ऐसी हल्की रेखा इस तरह से इस तरफ को चलती नजर आएगी। यह जो रेखा अभी मैंने ड्रॉ की है, यह जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, यह रेखा वीएल सीवियर लाइन कहलाती है। अगर स्ट्रेट हो, अगर यह रेखा बिल्कुल स्ट्रांग बन जाए, कुछ इस तरह से यह रेखा बन जाए इस तरह से, तो यह बहुत नुकसान करती है। नेटिव को एडिक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर यह स्ट्रेट लाइन के रूप में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा वार्न करना चाहती है कि एडिक्शन से बचकर रहें। किसी भी तरह की एडिक्टिव चीजें जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें, और थोड़ा सा एलर्जीज से भी इनको बचकर रहना चाहिए। और थोड़ी सी एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है इस रेखा के झुकने की वजह से, और इस तरह की वीएलसीवी की ब्रोकन फॉर्मेशन होने की वजह से भी। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से एक रुख बना रही है कि बीच में एक ओवरलैपिंग शो हो रही है, जो हेल्थ के लिए और खासतौर पर मेंटल हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। और यहाँ पर आकर आपको एक बहुत ही हल्का सा फिश जैसा सिंबल बनता है, कंप्लीट नहीं है यह चिन्ह, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आएगी एक ओवरलैपिंग, जो लगभग 30 के आसपास की एज में है, जिसकी वजह से थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। और यहाँ पर यह अगर फिश का चिन्ह कंप्लीट हो जाता है तब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे, फॉरेन ट्रेवल्स और सडन वेल्थ गेन्स होने की संभावना है। लेकिन अगर यह इस तरह से कंप्लीट चिन्ह के तौर पे बन जाता है तब, अदरवाइज इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा इनको देखने को नहीं मिलेंगे। और यह जो फॉर्मेशन है थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एज को देखें तो 70-75 के आसपास की एज यहाँ पर इंडिकेट हो रही है उस, क्योंकि यहाँ पर आकर एक ब्रेक नजर आ रही है। तो आगे चलकर यह लाइन कंप्लीट हो सकती है। दोस्तों, ये रेखाएं चेंज हो सकती हैं हमारी लाइफ के जैसे जैसे हमारे कर्मास होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो एज ज्यादा भी हो सकती है, 80 तक की एज रहने की संभावना है। मंगल रेखा हाथ में मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो अंदर की तरफ रेखा है यह मंगल रेखा कहलाती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव के अंदर थोड़ा अग्रेशन भी ज्यादा रहता है, और यह रेखा नेटिव को अच्छी प्रॉपर्टी भी दिलाती है। अगर हम वीनस की बात करें, वीनस माउंट यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वीनस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाएं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वरीज देती हैं, फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरीज, और मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी रह सकती है इस तरह की रेखाएं वीनस माउंट पर होने की वजह से। तो दोस्तों, यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।